इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची देश भर में चर्चा के विषय बनी हुई है और इसके पीछे की वजह बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई और उस हिंसा में 2 लोगों की जानें भी चली गई, वो एक बड़ी वजह है। इस वक्त हमारे साथ भैरव सिंह हैं, इनका संबंध बीजेपी से है और फिलहाल इनसे बातचीत करने का मकसद ये है क्योंकि जिन 2 लोगों की जानें गई है उसमें से एक के परिजनों ने भैरव सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाया है डेली मार्केट थाने में। भैरव सिंह, आपका स्वागत है। आप हैं कहाँ पे अभी फिलहाल? जी नमस्कार, मैं इस समय मैं बिहार में हूँ, मैं अपने गांव में हूँ। आपको मालूम है आप पर एफआईआर दर्ज किया गया है? जी, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस बात का पता चला था कि कुछ लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने के लिए गए हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ मैंने खुद हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट में अपील किया हुआ है, सीजीएम कोर्ट में, कि मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भैरव जी, आप पर जो आरोप है उस पूरे जो एफआईआर में जो मेंशन किया गया है, जिसका बच्चा उस पूरे हिंसा में मारा गया है, उन लोगों का ये आरोप है आप पर कि मंदिर परिसर से गोली चली है और आप उस दौरान हनुमान मंदिर में मौजूद थे। क्या ये उनका जो आरोप है उसमें आप जी देखिए, ये सरासर गलत है। मैं रांची का एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे लगभग रांची के लोग पहचानते हैं और अगर मैं वहाँ पर उपस्थित रहता तो वहाँ का रहने वाला कोई न कोई मंदिर का स्थानीय व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के सिपाही, अगल बगल दुकान वाले, कोई ना कोई मुझे जरूर देखते। और मेरे पास 1000 सबूत है कि मैं उस वक्त पूरे समय अपने घर में उपस्थित था और उन लोगों के पास जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके पास एक भी सबूत नहीं है कि मैं वहां पर उपस्थित था। मेरा पूरा समाज मेरे साथ है और इस विषय को दूसरे तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वह जानते हैं कि जो प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी किए, गोलियां चलाए प्रशासन के ऊपर। भैरव जी, जिस तरीके से आप पर आरोप लग रहा है, आप 10 जून को कहाँ थे जब ये हिंसा हो रही थी? उस वक्त आप राजधानी रांची में थे, क्योंकि आप पे तो आरोप ये है कि आप मंदिरों में थे वहां पर और बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करा ली गई। किसी का बोलने से थोड़ी हो जाता है भैया। मेरे घर में स्वयं हमला हुआ है, स्वयं मेरे घर को तोड़ने का प्रयास किया है, घर के दरवाजे को। मेरे घर में हजारों की संख्या में लोग आए, घर के दरवाजे और दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। जब पत्थरबाजी हुआ, गोलियां चली मेरे घर के बाहर, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और ये बात से पूरा रांची अवगत है और ये बात मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके गवाह में मेरे पूरे मोहल्ले वासी हैं। पूरे लेक रोड हिंदपीढ़ी में रहने वाले सभी घर ये बात को जानते हैं अच्छी तरह से। मैं पूरा समय अपने घर में था। ये मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, मेरे नाम को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मेरा जो सवाल है कि 10 जून को आप कहाँ थे? आप अपने घर में थे रांची में, जहाँ पे घर है आपका हिंदपीढ़ी में? मैं लेक रोड हिंदपीढ़ी स्थित पूरा समय अपने घर में था, पूरा समय मैं अपने घर में था। अच्छा, आपको क्यों लगता है, आपको क्यों फंसाने की कोशिश की जाएगी? मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं अपने धर्म को लेकर के, अपने हिंदुत्व को लेकर के आवाज उठाता रहता हूँ और जो देश विरोधी ताकतें हैं, आतंकी संबंधी ताकतें हैं, वो मेरे विरोध में हमेशा लड़ने के लिए, मेरे विरोध करने के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है। इस कारण मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा भैरव जी, आप एक बात बताइए, ये जो 10 जून को जो हिंसा हुई, आपको कब ये जानकारी मिली? आप क्योंकि घर में थे। देखिए, मुझे ये जानकारी तभी मिली जब मेरे घर पे हमला होने लगा, तब मैं इधर उधर फोन करने लगा। मैं उस समय अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी फोन किया हूँ, मेरा कॉल डिटेल निकाला जा सकता है। मैं अपने घर के लोकेशन से, जिस समय घटना हुई, मैं अपने घर के लोकेशन से मैं फोन किया हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को। और हालांकि सभी कोई मेरा फोन नहीं उठा पाए, सभी कोई दंगे में व्यस्त थे, दंगा को संभालने में प्रशासनिक अधिकारी। और जब मेरे घर में हमला हुआ उसी समय मुझे पता चला कि इस प्रकार की घटना पूरे रांची में घट रही है। जिस दौरान ये घटना घट रही थी, आपकी किसी से बातचीत हुई अधिकारी से? चूंकि आप ये बोल रहे हैं कि उसी समय के आसपास आपके घर पे हमला हो रहा था। मेरी बात जी मेरी बात उस दिन सुबह में कोतवाली थाना इंस्पेक्टर साहब से हुई थी और उसके बाद ये घटना के तुरंत बाद एक सम्मानित व्यक्ति जो बीजेपी के एक प्रखर नेता है बाबूलाल मरांडी जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो बाबूलाल मरांडी, और मैंने उनको भी घटना दी थी।
नहीं, 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 मैं ये पूछ रहा हूँ कि चूँकि आपने बाबूलाल मरांडी को ये सूचना दी कि आपके घर के ऊपर हमला हो रहा है, जैसा कि आप ये बोल रहे हैं, तो क्या जी प्रशासन को भी जी उस जी उस समय आपने ये सूचना दी थी? जी, उसी दिन मैंने प्रशासन को, क्योंकि उस समय मैं लेटर देने में सक्षम नहीं था, घर के बाहर प्रशासन आया हुआ था, पूरा रांची का माहौल गड़बड़ था, इसलिए मैंने डीजीपी रांची, एसएसपी रांची, कोतवाली डीएसपी रांची, कोतवाली थाना प्रभारी, हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी, डेली मार्केट थाना प्रभारी, इन सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने एक लेटर लिखा था कि मेरे घर में हमला हुआ है, मुझे जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए। और इसी विषय को बाबूलाल मरांडी जी ने स्वयं अपने पर्सनल अकाउंट से एक ट्वीट भी किया था, और उसके बाद प्रचलन में आया, बहुत सारे राजनेताओं ने मेरे इस लेटर को स्क्रीनशॉट के साथ ट्वीट किया है अपने अपने अकाउंट। अच्छा भैरव जी, एक बात बताइए, ये परवेज आलम को आप जानते हैं? जी, परवेज आलम वही व्यक्ति है जिसके बेटे का मेन रोड में घटनाक्रम में गोली लग गई थी, और मैंने उसके खिलाफ सीजीएम कोर्ट में एफआईआर भी दर्ज कराया है मानहानि का। मतलब ये परवेज आलम, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है कि परवेज आलम से पहले से आपकी कोई जान पहचान थी, या फिर ये जो शुक्रवार की जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसके बाद जब एफआईआर हुआ उसके बाद आपको मालूम चला इनको? नहीं नहीं, मैं पहले से उसको नहीं, कदापि नहीं जानता था। मैं पहले से उसको, इस घटनाक्रम होने के बाद मुझे पता चला कि परवेज आलम ने मेरे ऊपर एफआईआर करने का प्रयास किया है और मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ सीजीएम कोर्ट में एफआईआर दाखिल किया है। ये मेरे छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके एफआईआर दर्ज करने के बाद भारी संख्या में मुझे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी है। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से लोग स्टेटस लगा रहे हैं, ऑनलाइन आकर के भाषण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैरव सिंह तुम निकलो घर से, तुम्हारे सर को कलम कर दिया जाएगा। इसका मेरे पास बहुत भारी मात्रा में सबूत है, जो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकता हूँ स्क्रीनशॉट के साथ, जहाँ लड़के लोग हाथ में तलवार लेकर के, कमर में बंदूक खोस करके और फोटो खिंचा रहे और नीचे निकले लिख रहे हैं, भैरव सिंह तुम घर से निकलो, तुम्हें परिवार के समेत कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरीके का और उन सभी के खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला है, लिखा है, मैंने उन सभी के खिलाफ एफआईआर किया है। और आने वाले समय में भी इस प्रकार का अगर कोई भी मेरे खिलाफ कोई कमेंट करेगा या मुझे जान से मारने की धमकी देगा, तो मुझे न्यायालय के शरण में पुनः जाना पड़ेगा उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि तकरीबन सैकड़ों मैसेजेस, फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे आपसे संबंधित जो है सर्कुलेट हो रहा है मैसेज कि भैरव सिंह को जान से मार दिया जाए, तो ये मतलब आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या फिर राज्य सरकार से भी सुरक्षा की गुहार लगाएंगे आप? देखिए, मैं स्वयं के माध्यम से कोई अभी तक सुरक्षा नहीं मांगा हूँ। मैं एक ही सुरक्षा मांगा हूँ अपने परिवार को लेकर के, जो मैंने डीजीपी साहब, एसएसपी साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजा था, और उसका प्रतिक्रिया होते हुए मेरे घर को सुरक्षित जोन में ले आया गया है इस समय, और मेरे घर के सामने पहरा बढ़ा दिया गया है। मैं स्वयं भगवान श्री राम का सेवक हूँ, बजरंग बली का उपासक हूँ, और मेरी रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस दिन ये घटना घटी शुक्रवार को, उस दिन चूंकि सारा सीसीटीवी के फुटेज को जो है पुलिस खंगाल रही है, और जो भी असली अपराधी होंगे वो तो एक न एक दिन बेनकाब होंगे ही, लेकिन जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्योंकि आप केंद्र बिंदु में हैं, आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, तो भैरव सिंह से एक सवाल ये है कि क्या आप उस दिन या फिर जिस वक्त हिंसा हुई उसके आसपास के समय में आप मेन रोड में जो मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहां गए थे आप? जी नहीं, उस दिन मैं 1 मिनट के लिए भी, उस दिन क्या, उससे 2 दिन पहले से लेकर के आज तक, जिस दिन घटना गई उसके 2-3 दिन पहले से लेकर आज तक मैं एक बार भी हनुमान मंदिर नहीं गया हूँ। और पुलिस प्रशासन के पास, वहाँ के स्थानीय लोगों के पास मेरा एक भी वीडियो फुटेज, फोटो, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। आप जानते हैं, मैं रांची का एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे लगभग लोग जानते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। अगर मैं वहां उपस्थित रहता तो हजारों कैमरा मेरे ऊपर रहते, इस बात से आप भी भली भांति अवगत है। लेकिन चूंकि मैं वहां उपस्थित नहीं था, इसी कारण किसी के पास 1% भी सबूत नहीं है मेरे वहां उपस्थित होने की। अच्छा भैरव जी, एक बात बताइए, जो भी विवाद खास करके राजधानी रांची में हो रहा है पिछले 2 सालों में, उसमें आपका नाम जुड़ जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे जिस तरीके से उनके काफिला पे जो हमला हुआ था, उसमें भी आपका नाम जुड़ गया था। पहले आप अपनी बात को वापस लीजिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, पहले अपनी बात को आप वापस लीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुझे जमानत दी है उस विषय में, और वो भी जानता था कि वो हमला नहीं था, वो आंदोलन हो रहा था।
और हम लोगों को सूचना तक नहीं थी कि मुख्यमंत्री महोदय इस रोड से आने वाले हैं। यह बात सिद्ध हो चुका है हाईकोर्ट में। आप हाईकोर्ट से बढ़ के नहीं है, हाईकोर्ट में सिद्ध हो चुका है, इस बात को सिद्ध हो चुका है। इस कारण मुझे बेल प्राप्त हुआ है। नहीं, बेल मिलना वो सिद्ध होना और नहीं भी होता कार्यक्रमों में और भी इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं उसमें मुझे जो फंसाने का प्रयास किया जाता है, उसका केवल एकमात्र कारण है, जो देश हित की बात करता है, हिंदू समाज के रक्षा की बात करता है, संगठन की बात करता है, उसको फंसाने की साजिश की जाती है देश विरोधियों के द्वारा। और यह साजिश भी आप अगर इसका गहन डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा केवल रांची नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे एक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा भैरव जी, एक बात बताइए, ये जो हिंसा हुई उसको आप कैसे देखते हैं? जो शुक्रवार को जो पूरी घटना हुई है, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि आप एक नागरिक हैं और काफी अहिंसा पसंद करने वाले लोग हैं, शांति पसंद करने वाले लोग हैं, आपको ये पूरा घटनाक्रम भैरव सिंह कैसे देखते हैं? भैरव सिंह को क्या लगता है, क्या हो गया रांची को? यह एक षड्यंत्र है, यह एक राष्ट्रीय षड्यंत्र है, क्योंकि झारखंड का केवल राजधानी रांची में नहीं अभी तो 14 राज्यों में एक साथ एक समय पे दोपहर के नमाज के बाद, जुम्मा के नमाज के बाद लोग निकलते हैं हाथों में पत्थर लेकर के और पत्थर बरसाने लगते हैं। यह केवल रांची में नहीं हुआ है, अन्य 14 राज्यों में भी हुआ है। यह एक राष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसे मैं इसी प्रकार देखता हूं कि देश की शांति व्यवस्था को धूमिल करने के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को धूमिल करने के लिए, भारत को असुरक्षित जगह बनाने के लिए और यह षड्यंत्र रचा गया है। और हिंदुओं को खास करके डराने के लिए, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कम हिंदू लोग रहते हैं, आप भी देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से, आपको पता चल रहा होगा कि कई राज्यों में आज हिंदू जहां पर परेशान हुए वह अपने घर के बाहर पैम्पलेट लगा रहे हैं कि हमारा मकान बिक्री का है। वो अपने क्षेत्र में रहने के लिए बाधित हो रहे हैं, अपने क्षेत्र में अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, वो अपने घर को बेचने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। क्या कारण है? देश की आंतरिक असुरक्षा की भावना उनके मन में घर करते जा रही है। इसका एकमात्र कारण है राष्ट्र विरोधी ताकतों का देश के विरोध में एकजुट होकर के इस बड़ी घटना को अंजाम देना। देखिए भैरव जी, क्योंकि आपसे इंटरव्यू करने के पीछे का मकसद यही था कि आपका नाम आया है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इसके केंद्र बिंदु में हैं, चाहे वो आरोपी हों, कल जा करके सुनिए, कल जा करके उनके घर में बकरी भी मर जाएगी ना, तो वो लोग बोलेंगे भैरव सिंह आकर के मार दिया है। यह एक फैशन हो गया भैरव सिंह का नाम को फंसाने। नहीं, कुछ भी घटना होगी मेरा ही नाम आएगा, मैं रांची में रहूं चाहे नहीं रहूं। नहीं भैरव जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चूंकि आपके ऊपर FIR दर्ज हुई, तो जाहिर सी बात है कि एक पत्रकार के नाते आपसे बातचीत करनी काफी जरूरी थी। आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा? आप मीडिया के कर्मी हैं, लेकिन मुझसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा? आपके घर में कितने लोग आक्रमण किए थे? आपके घर में कितने लोग पत्थर चलाए, कितनी गोलियां चली, घर को दरवाजा तोड़ने का प्रयास किन लोगों ने किया? ये प्रश्न आपने क्यों नहीं पूछा मुझसे? भैरव जी, आपसे अभी बातचीत करते हुए कितना मिनट शुरू हुआ है? आप तो अभी इंटरव्यू में ही है ना, ये तो प्रक्रिया चल रहा है, अभी तो कई सारे सवाल आपसे पूछेंगे, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप ये सवाल नहीं पूछे और वो सवाल जो बात झूठे हैं वो बात आप पूछ रहे हैं, जो बात झूठे हैं वो बात आप पूछ रहे हैं, जिसका मेरे पास सबूत है, गवाह है, वीडियो है, वो बात आप नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जब ये बोल रहे हैं वो तो सवाल मैं करता ही, अभी तो चूंकि इंटरव्यू शुरू हुआ है, तो आप ये बताइए कि क्या ये जो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके घर के आसपास के लोग मतलब लोग इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी हुआ और उसका सबूत भी आपके पास है, तो ये FIR वगैरह आप लोगों ने कराई है, आपके घर वालों ने कराई है? जी, मेरे परिवार वालों ने बाकायदा लिखित रूप में डेली। आपका आवाज चला गया है भैरव जी, आवाज। हाँ बोलिए, अब आवाज आ रही है, बोलिए। एक नहीं दो शिकायतें दर्ज हुई है मेरे परिवार के माध्यम से, क्योंकि मेरे मामा के घर में और मेरे स्वयं के घर में, दोनों के घर में जो है पत्थरबाजी हुई है, घर के बाहर गोलियां चली है और हम लोगों को जान से मारने का धमकी दिया गया है। बाकायदा धमकी के रूप में ये बोला जा रहा था कि भैरव सिंह निकलो तुम घर से, तुम्हारे पूरे परिवार को हत्या दिया जाएगा। और यह घटना उसी समय है जब मेन रोड में घटना घट रही थी, उसी समय सेम समय में मेरे घर में भी घटना घटी है उसी समय। अच्छा, प्रशासन के पास जब आप गए हैं तो आपको यकीन है ना प्रशासन पे कि प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगा? आपको भरोसा है ना जिला प्रशासन? मुझे प्रशासन पे पूर्ण यकीन है। देखिए, मैं कोई भागा नहीं फिर रहा हूँ, मेरा फोन ऑन है, मेरा फोन का लोकेशन ऑन है। अगर मैं दोषी रहता प्रशासन मुझे पकड़ करके जेल में भर देता। प्रशासन भी इस बात को जान रहे हैं, सरकार भी इस बात को जान रही है, आम जनता भी इस बात को जान रही है कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे स्वयं मेरे परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए मैं सामान्य तौर पर घूम रहा हूँ। अभी मैं अपने गाँव आया हुआ हूँ खेती बाड़ी के कुछ काम के लिए। मतलब शुक्रवार के हिंसा के दौरान आप वहाँ थे, अभी आप अपने गाँव चले गए? जी, मैं शुक्रवार के हिंसा के दिन अपने घर लेक रोड हिंदपीढ़ी में उपस्थित था।
अच्छा, एक बात ये बताइए, चूंकि आप इंटरव्यू के शुरुआत में ही बाबूलाल मरांडी का नाम लिया, जो कि भाजपा के विधायक दल के नेता हैं झारखंड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, और ये जो पूरी हिंसा जो हुई है भैरव जी, आपको भी पता है कि पहले कहाँ से क्या शुरू हुआ और उसके बाद एक विवाद हुआ और वो हिंसा में तब्दील हो गया। किसी भी तरीके का हिंसा का हम लोग समर्थन नहीं करते, और जिस तरीके से जो हिंसा हुई है वो काफी दुखद है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको याद होगा, नुपुर शर्मा को जानते हैं आप, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जी जी, मैं नुपुर शर्मा को जानता हूँ, पूरा विश्व उनको जानने लगा है अब। हाँ बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूरा षड्यंत्र था और इस तरीके का हिंसा रचने की कोशिश की गई, कई जगहों पे नाकाम हुआ, और रांची में जो है 2 लोगों की जान चली गई, जो काफी दुखद भी है। आप ये बताइए कि नुपुर शर्मा जो बयान दी थी, क्या वैसा बयान आना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी और बाबूलाल मरांडी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, आपकी पार्टी ने कार्रवाई भी की है। देखिए, पहले मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं हिंदू विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा को रखने वाली जो पार्टियां हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं अभी तक किसी पार्टी से जुड़ा नहीं। ये बात मैं आपको पहले संज्ञान में ले आता हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी का, ठीक है आप नहीं जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। बीजेपी का सम्मान करते हैं ना आप, क्योंकि आप तो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करते हैं, जरूर बाबूलाल करता हूं। मैं मरांडी का माननीय सम्मान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करता हूं, योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करता हूं, रांची के हमारे झारखंड के जो प्रखर नेता है बाबूलाल मरांडी जी, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, रघुवर दास जी का सम्मान करता हूं, मैं धर्मपाल जी का सम्मान करता हूं। जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता, मैं सबका सम्मान करता हूं। बताइए कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, जिसके बाद से लोग काफी गुस्से में हुए, सड़कों पे निकले, कई जगहों पे वो भीड़ जो है हिंसा में तब्दील हो गई। आप नुपुर शर्मा के बयान को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इस तरीके का बयान देना चाहिए? देखिए, भारत में हिंदू धर्म को गाली देना एक फैशन हो गया। हमारे राम को गालियां दी जाती है, राम मंदिर के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, मथुरा, काशी विश्वनाथ, सारे मंदिरों के बारे में गालियां दी जाती हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन कुछ एक शब्द नुपुर शर्मा जी अगर बोल देती है तो उनके विरोध में 56-57 देश खड़े हो जाते हैं। अरे यह जांच का विषय है, आप जांच कीजिए कि उन्होंने जो कहा है वह कहाँ तक सत्य है कि नहीं है, तब जाकर के इस विषय पे डिबेट कीजिए। मैं उस बयान के बारे में, वो उनका व्यक्तिगत विचारधारा था, उन्होंने क्या बोला मैं उससे कोई मायने नहीं रखता, मैं उससे कोई संबंध नहीं रखता, वह उनके व्यक्तिगत विचार थे। मतलब आप उस बयान से आपका कोई मतलब नहीं है, आप उससे अपने आप को अलग मानते हैं? जी, मैं उस बयान से अपने आप को अलग मानता हूं, और यह जांच का विषय है, उन्होंने सही बोला कि गलत बोला। लेकिन नुपुर शर्मा जी का मैं जहां तक इतिहास जानता हूं, जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेता का आप सम्मान कर रहे हैं, उस पार्टी ने ही उस बयान को गलत माना है, तब तो जाकर के उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है उनको। भैया सबका अपना अपना विचार होता है, उनका विचार था, उन्होंने निर्णय लिया। मैं पार्टी के शीर्ष में तो नहीं बैठा हूँ कि मेरा निर्णय भी होगा। मैं अपने हिसाब से यही बोल सकता हूँ कि मैं उस बयान के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नुपुर शर्मा जी के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वह राष्ट्रीय विचारधारा की एक महिला थी। मैं हमेशा बहुत दिनों से उनको जानता था। मतलब बीजेपी को उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि वो उनका डिसीजन था, मैं इस पर डिसीजन देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अच्छा चलिए, छोड़िए, मैं अपना इस पे बात नहीं बयान करते देने हैं, के लिए अभी हम बाध्य लोग नहीं हूँ। रांची पे ही फोकस करते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी भी तनावपूर्ण माहौल है, चूंकि भैरव सिंह भी खुद को सामाजिक नेता के तौर पे मानते हैं, और ये मानते हैं कि रांची में जो भी चीजें हो रही है अच्छी चीजें हों और उसमें आपका योगदान भी हो, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि भाई आप शांति से रहिए, क्योंकि माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है? जी, मैं पूरे रांची से हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शांति बनाए रखें, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। सबसे आग्रह करना चाहूंगा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखें, शांति बनाए रखें, ताकि जो गरीब लोग जिनका व्यवसाय बाध्य हो गया है, जो लोग भूखे मरने के लिए रोड पर उतरने लगे हैं, और काली मंदिर के सामने वाले, चाहे पेड़ा बेचने वाले व्यवसायी हो, चाहे सब्जी बेचने वाली गरीब महिलाएं हो, चाहे दोना पत्तल बेचने वाली ग्रामीण महिलाएं हो, चाहे पेपर बांटने वाले लोग हो, चाहे छोटा छोटा बड़ा बड़ा व्यवसाय करने वाले मेन रोड वाले लोग हो, सभी का जो है दिनचर्या बाधित हो गया है, उनकी आर्थिक व्यवस्था धूमिल हो गई है, आर्थिक रूप से सभी को नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं सभी राज्यवासियों से हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहूंगा, कृपया शांति बनाए रखें और इस बात को, इस घटना को बैठ के शांति रूप से सुलझाने का प्रयास करें।
एक आखिरी सवाल ये है भैरव सिंह कि ये जो लोगों को ये लग रहा है, मान लिया जाए कि गलत या सही जो भी, अभी तो मतलब आरोप है, ऐसा तो कोई सिद्ध नहीं हो गया कि भैरव सिंह ही गोली चलाए हैं, नहीं चलाए हैं। ये आप पर सिर्फ आरोप लगा है अब तक, ऐसा परिवार वालों ने लगाया और एफआईआर के शक्ल में, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया है। आप चूंकि इस हिंसा में 2 लोग मारे गए हैं, 2 बच्चे नहीं रहे, उनके परिजनों को जो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेवार भैरव सिंह हैं, उनको कुछ आप बोलना चाहेंगे? उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम उनको यही कहना चाहेंगे, लोगों के बहकावे में मत आइए। यह बात को घुमा फिरा करके केवल दुश्मनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे छवि को धूमिल करने के लिए आप लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है मेरा नाम। मैं कहीं पर भी उपस्थित नहीं था और मैं बहुत-बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा रांची प्रशासनिक व्यवस्था का, हमारे एसपी साहब का, सिटी एसपी साहब का और अन्य भी प्रशासनिक अधिकारियों का, तो रांची को इतने बड़े घटना से बचाने में सफल रहे और रांची को पुनः शांति स्थापित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, एक मैसेज जो चल रहा है कि भैरव सिंह पर आरोप लगा और भैरव सिंह रांची से निकल लिए, मतलब कि एक इस तरीके का एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि भैरव सिंह जो है डर से भागे हुए हैं। क्या मैसेज है आपके तरफ से? आप कब तक लौट रहे हैं अपने घर रांची? मैं अपना निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में भी कहीं पर भी जा सकता हूँ, कहीं पर भी आ सकता हूँ। मैं किसी से मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ना जीवन में आज तक डरा हूँ, ना आने वाले समय में डरूंगा। इस बात से रांची के हर लोग भली-भांति अवगत परिचित हैं। मैं अपने व्यक्तिगत काम से बाहर आया हुआ हूँ और मेरा जब भी मन करेगा और प्रशासन जब भी मुझे बोलेगा, मैं उनके एक जवाब देने के लिए 1 दिन में मैं वापस आ जाऊँगा। चलिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं किसी के बाध्य नहीं हूँ, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in